आज हम भारतीय सेना के प्रमुख अंगों और विशेष बलों के बारे में जानेंगे। ये प्रहरी हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का भार उठाते हैं। हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमाओं की रक्षा करती हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान देती हैं। ये त्रिशक्ति हर चुनौती का सामना करने को तत्पर रहती है। हम उन विशेष बलों के बारे में भी जानेंगे जो गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। क्या आप सब तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? भारतीय थल सेना हमारी जमीनी सीमाओं की अजेय दीवार है। हमारे बहादुर जवान विषम परिस्थितियों में तैनात रहते हैं और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करते हैं। अब हम रुख करते हैं भारतीय वायुसेना की ओर, जो हमारी हवाई सीमाओं की रक्षक है। इसका मुख्य कार्य है देश को सुरक्षित रखना और दुश्मन पर सटीक हमला करना। भारतीय वायुसेना के बेड़े में लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। हमारे पायलट अदम्य साहस का परिचय देते हैं। वायुसेना आपदा राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम चलते हैं भारतीय नौसेना की ओर, जो हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। इसका प्रमुख कार्य है समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना और समुद्री आक्रमण का सामना करना। भारतीय नौसेना के पास आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमानवाहक पोत हैं। नौसेना न केवल युद्ध की तैयारी करती है, बल्कि समुद्री डकैती को रोकने, तस्करी का मुकाबला करने और आपदाओं के समय मानवीय सहायता प्रदान करने में भी सक्रिय रहती है। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय थल सेना के विशेष बल पैरा कमांडो की। ये चुने हुए सैनिक कठिन और खतरनाक मिशनों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। शत्रुजीत इनका मूल मंत्र है। पैरा कमांडो को हवाई आक्रमण, बंधक बचाव और गुप्त ऑपरेशन में महारत हासिल होती है। ये गुमनामी में काम करते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा में इनका योगदान अमूल्य होता है। भारतीय नौसेना के विशेष बल मार्कोस समुद्र की गहराइयों से लेकर शत्रु के तटों तक अपने अदम्य साहस का परिचय देते हैं। मार्कोस को दुनिया के सबसे खतरनाक और कुशल विशेष बलों में से एक माना जाता है। वे समुद्री आतंकवाद का मुकाबला करने, जलपोतों को बंधक बनाए जाने की स्थितियों से निपटने और गुप्त हमले करने में विशेषज्ञ होते हैं। ये गुमनाम नायक देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित हैं। उनका कठोर प्रशिक्षण लगभग 3 वर्षों तक चलता है। गरुड़ कमांडो की उपस्थिति हमारी वायु शक्ति को सुरक्षित और प्रभावी बनाती है। असम राइफल्स, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी जिम्मेदारी पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। असम राइफल्स उग्रवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विकास कार्यों में भी सहयोग करते हैं। सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसे भारत की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। बीएसएफ के जवान हर मौसम में तैनात रहते हैं। बीएसएफ की भूमिका युद्ध काल में भी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, उग्रवाद और नक्सलवाद से निपटने और चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करता है। सीआरपीएफ का योगदान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अमूल्य है। आईटीबीपी हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों पर देश की सीमाओं की रक्षा करती है। आईटीबीपी का गठन 1962 में भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए किया गया था। आईटीबीपी के जवान कठिन भूभाग और ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। यह बल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित है। एनएसजी में भारतीय सेना
और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से चुने हुए जवानों को शामिल किया जाता है और उन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। एनएसजी का योगदान देश की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कवच है। तो देवियों और सज्जनों, ये थी भारतीय सशस्त्र बलों की एक संक्षिप्त किंतु गौरवशाली झांकी। हमने देखा कि कैसे थल सेना, वायु सेना और नौसेना हमारी सीमाओं की रक्षा करती है और कैसे पैरा कमांडो, मार्कोस, गरुड़, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एनएसजी राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं। इनकी कहानियां सिर्फ वीरता की नहीं हैं, बल्कि ये त्याग और समर्पण की मिसालें हैं। जब हम चैन की नींद सोते हैं तो ये हमारी सीमाओं की निगरानी करते हैं। आइए हम सब मिलकर इन बहादुर जवानों को सलाम करें। जय हिंद।